साथियों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि मैं आज आपको तो कमाई का जरिया लेके आया हूँ। साथियों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आज आपको फेयर्स एंड डीएसए पार्टनर प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। साथियों, आप आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन करा करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं अपने सीएससी सेंटर से। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी सेंटर संचालक हैं, बीएलई हैं और या फिर आप एक बेरोजगार व्यक्ति हैं और आप कुछ करना चाहते हैं, तो साथियों फेयर सेंट डीएसए प्रोग्राम पार्टनर प्रोग्राम में जुड़कर आप अपने एरिया में लोन करा करके भी दोस्तों आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको फेयर सेंट पार्टनर प्रोग्राम कैसे ज्वाइन करना है और इसमें कितनी अर्निंग होती है और कैसे आपको लोन कराना है। तो साथियों, इसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। मैं सारे क्राइटेरिया के बारे में बात करूंगा फेयर सेंट डीएसए पार्टनर प्रोग्राम। तो साथियों, बिना समय गंवाए हुए मैं लेके चलता हूँ अपनी इस फेयर सेंट की वेबसाइट पर। साथियों, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो साथियों, अपने जो ज़रूरतमंद दोस्त हैं जिसको लोन चाहिए या फिर लोन का कार्य करना चाहते हैं, एजेंट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। साथियों, इससे जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये फेयर सेंट का दोस्तों मेरा पार्टनर प्रोग्राम कोड है। यहाँ से सब ये खुला हुआ है। साथियों, मैं आपको लेके चलता हूँ फेयर सेंट पार्टनर प्रोग्राम पार्टनर डैशबोर्ड पर। साथियों, जैसा कि मैं यहाँ फेयर सेंट का पहले से ऑलरेडी पार्टनर हूँ और मेरा डैशबोर्ड यहाँ खुला हुआ है। तो साथियों, मुझे तीन एक्सेस मिले हुए हैं पार्टनर प्रोग्राम में। जैसे कि फेयर सेंट की तरफ से मुझे साथियों तीन एक्सेस मिले हुए हैं, आप देख रहे होंगे। फर्स्ट एक्सेस है फेयर सेंट इजी। साथियों, फर्स्ट फेयर सेंट इजी के बारे में हम जानेंगे कि फेयर सेंट इजी अच्छा है क्या, कि ये कैसे काम करता है और ये फेयर सेंट इजी क्या है। तो साथियों, कुछ विशेष जानकारी है मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ, जैसे लोन अमाउंट दोस्तों, जैसा फेयर सेंट इजी जो पार्टनर प्रोग्राम है उसमें आपको केवल 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक का ही लोन इशू करा सकते हैं अपने कस्टमर का। साथियों, इसमें एक शॉर्ट टर्म के लिए लोन होता है और इसमें 50,000 से लेकर 1,50,000 तक का लोन दे सकते हैं, जिसकी आरओआई दोस्तों आप देख सकते हैं मिनिमम 31% से लेकर 36% तक इसकी आरओआई रिड्यूजिंग में जाती है। साथियों, प्रोसेसिंग फीस की बात करें, यहाँ से 9.44% यहाँ इंक्लूड जीएसटी दिखाई गई है, लेकिन इतनी नहीं है, कम है, यहाँ अधिक चढ़ी हुई है, इतनी तक जा सकती है ऐसा इनका कहना है। जैसे टर्म मंथ की बात करें दोस्तों, 3 महीने से लेकर 18 महीने तक यहाँ इतना आप लोन दे सकते हैं, इतनी आप कैपेसिटी इजी पार्टनर प्रोग्राम में रखते हैं फेयर सेंट इजी। उसके बाद दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, करंट रेजिडेंट एड्रेस प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये आपको चाहिए फर्स्ट। दूसरा पैन कार्ड, तीसरा कुछ भी आपको नहीं चाहिए, कैंसिल चेक, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, ये तो दोस्तों अनिवार्य रहता है, ये सब आपको करने होते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं क्लिक हेयर पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद जैसे क्राइटेरिया जो एजिबिलिटी, मोर एजिबिलिटी है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं क्या क्या एजिबिलिटी दोस्तों रहने वाली हैं। साथियों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, सबसे पहले मैं इजी की बात करता हूँ। प्रो इजी, इजी की जो क्राइटेरिया मैंने बताए थे साथियों वही हैं। 21 वर्ष से आपको 58 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। कम से कम जो मंथली इनकम है दोस्तों, या सैलरी हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उसकी जो इनकम है 25,000 प्लस ही होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों पिन कोड सबलाइन किए गए हैं। दोस्तों, मैं आपको पिन कोड की लिस्ट आपको शेयर कर दूंगा अगर आप लोन का काम करें। सिविल स्कोर की बात करें दोस्तों, तो 600 से प्लस सिविल स्कोर होने चाहिए। नो डिफॉल्टर, डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, उसने कोई भी डिफॉल्ट पहले नहीं किया हो। नो डिले एमआई, कोई भी ईएमआई डिले नहीं होनी चाहिए, ना कार्ड का पेमेंट भी डिले नहीं होना चाहिए। कस्टमर शुड भी लास्ट ईयर क्रेडिट हिस्ट्री, दोस्तों कस्टमर की जो हिस्ट्री है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। कस्टमर शुड बी नॉट बी हैव मेड मोर देन 6 इंक्वायरी 3 मंथ, दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरी भी कस्टमर ने नहीं की होनी चाहिए। कस्टमर शुड बी नॉट हैव मेड 3PL BL इंक्वायरी फॉर लास्ट मंथ, दोस्तों
जैसा कि मैंने पहले भी बताया था दोस्तों कि अगर कस्टमर को लोन चाहिए तो ज़्यादा इंक्वायरी खुद से ना करे, वो अपने डीएसए पार्टनर या कहीं ब्रांच में जाके करा सकता है, अगर उससे खुद से नहीं होता। ओवर ड्यू नहीं होना चाहिए लोन क्रेडिट कार्ड का दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले ये सारे कुछ बता दिए, कस्टमर अगर लोन पहले से कर रहा है तो कम से कम 75% वो पहले से लोन पे कर चुका हो। कस्टमर शुड बी हैव ओनली टू व्हीलर लोन। अगर कस्टमर ने कोई टू व्हीलर लोन लिया हुआ है तो उसका 75% या कोई अदर लोन है तो 75% पे कर दिया होना चाहिए दोस्तों। कस्टमर का जो है ई बैंकिंग जो है किसी भी ऐसी बैंक में होना चाहिए जहां से वो नेट बैंकिंग यूज कर सके दोस्तों, या डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग अवेलेबल हो तब जाके ई मैनेटेड होता है। साथियों ये सारी जानकारी है सिविल और सारी जानकारी इसके बारे में मैं आपको जो पिन कोड क्राइटेरिया है दोस्तों मैं दे दूंगा आपको। आप एक बार पिन कोड क्राइटेरिया अपने देख लेना। साथियों जैसा कि हम बात करते हैं फेयर एंड फ्री क्वालिफाइड, ठीक है दोस्तों। फ्री क्वालिफाइड में क्या होता है, एफक्यू में जैसे लोन जो है दोस्तों 10 लाख तक का लोन मिल जाता है, 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन मिल जाता है। लोअर रेट इंटरेस्टेड फीस, मतलब इंटरेस्ट जो है वो भी सस्ता होता है और इसकी फीस भी कम होती है। साथियों हायर कमीशन फॉर कस्टमर, हायर अप्रूवल रेट दोस्तों, इसकी रेट मतलब अप्रूवल का जो चांस है वो भी अच्छा रहता है। और जो इसकी इंटरेस्ट फीस है जैसे कि मैंने आपको बताया था रेट ऑफ इंटरेस्ट आरओआई हम जो बोलते हैं दोस्तों 21% से लेकर 30% तक लास्ट जाती है। टर्नओवर दोस्तों 6 मंथ से लेकर 36 मंथ तक हम 3 साल तक इसको दे सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस से 5% से लेकर 8% तक जा सकती है। साथियों जैसे बिजनेस प्रूफ में क्या क्या चाहिए, उद्यम सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, उसके बाद जीएसटी होना चाहिए, ट्रेड लाइसेंस या फॉर्म नंबर 11 या शॉप एक्ट लाइसेंस या फांसी लाइसेंस या ड्रग लाइसेंस, इनमें से कोई भी लाइसेंस कंपलसरी 2 लाइसेंस होने चाहिए। जैसे उद्यम, उद्यम के बाद इनमें से कोई भी एक लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों। करंट रेजिडेंट एड्रेस प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, इनमें इन आधार कार्ड हो वो पैन कार्ड हो, ठीक है, दो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चलेंगे। आरटीआर अगर है दोस्तों तो लास्ट 2 ईयर का आरटीआर चाहिए, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, और 3 मंथ का सैलरी, अगर सैलरी पर्सन है तो सैलरी स्लिप चाहिए दोस्तों। अगर सैलरी स्लिप नहीं है तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही इसके भी क्राइटेरिया जो है वो सेम ही है। अब बात करते हैं दोस्तों फेयर सेंट प्रो। दोस्तों फेयर सेंट प्रो में क्या है, इसका 50 लाख तक का हम लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, 0 रुपये से लेकर 50 लाख तक। एक्टिव इंटरेस्ट रेट और फीस दोस्तों, इसकी फीस और इंटरेस्ट रेट भी थोड़े कम है, मतलब कम है, मिनिमम होते हैं दोस्तों। इजी रिपेमेंट विथ लॉन्गर टाइम, मतलब इसका जो पेमेंट टर्न है वो लॉन्ग टाइम तक ले सकते हैं। मल्टीपल लेंडर फॉर फंड, यहाँ पे मल्टीपल लेंडर्स हैं वो फंड प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों, जैसे कि 50 लाख तक का है हम लोन दे सकते हैं। इसकी आरओआई दोस्तों थोड़ी बढ़ जाती है, 22% से लेकर 36% तक जाती है दोस्तों। टर्नओवर इसका भी जो टर्न रेट है वो बढ़ जाता है, जैसे कि आप 12 महीने से लेके आप 60 महीने तक ले सकते हैं। साथियों इसकी जो है 60 महीने तक आप ले सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस 2% से लेकर 5% तक चली जाती है, यहाँ प्रोसेसिंग फीस घट जाती है। साथियों बिजनेस डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जैसे कि मैंने पहले बताया था सेम प्रोसेस है, मैंडेटरी है उद्यम, उसमें से एक लाइसेंस कोई होना चाहिए, करंट रेजिडेंट एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड को अप्लाई। जैसे अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपका एक अप्लाई फैमिली मेंबर हो या अपने आपको पार्टनर हो, उसका एक केवाईसी प्रूफ आपको चाहिए होता है दोस्तों, ऑप्शनल है बट चाहिए। लास्ट आरटीआर 2 ईयर का चाहिए दोस्तों, 12 मतलब 1 साल का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, इसके बाद कुछ भी नहीं चाहिए। और सिविल दोस्तों 600 प्लस ही होने चाहिए, नो डिफॉल्टर नो, और सारे के सारे प्रोसेस यहाँ इजीली हो जाते हैं दोस्तों। साथियों बात करते हैं इसमें, अगर आपको यहाँ काम करना है, अगर अपने एरिया में आप ऑफिस खोलना चाहते हैं, फेयर सेंटर का ऑफिस खोलना चाहते हैं, या फिर डीएसए पार्टनर बनना चाहते हैं या फिर एजेंट बनना चाहते हैं, तो साथियों आप मैं आपको एक फॉर्म, जैसे कि ये फॉर्म है दोस्तों फेयर सेंट डीएसए पार्टनर रजिस्ट्रेशन। आपको यहाँ क्या करना है साथियों, अपना नाम देना है, फर्स्ट नेम जो भी आपका नाम है, लास्ट नेम देना है, मोबाइल नंबर देना है, पैन कार्ड देना है दोस्तों, आधार कार्ड देना है, ईमेल आईडी देनी है, एड्रेस देना है, ऑफिस एड्रेस देना है। अगर आपका एड्रेस ऑफिस एड्रेस सेम ही है तो सेम डाल दीजिए, अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस डाल दीजिए। साथ ही उसके बाद आपको स्टेट क्या है, आपका सिटी क्या है, उसके बाद पिन कोड क्या है, ये सारी डिटेल्स आप सबमिट कर दीजिए। विद इन 2 डेज, 2 वर्किंग डेज में आपको हमारी टीम की तरफ से कांटेक्ट कर लिया जाएगा और आपको डीएसए पार्टनर कोड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यूजर आईडी पासवर्ड जो भी आपका रहेगा साथियों वो हमारी तरफ से आपको दे दिया जाएगा और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। सारी
ट्रेनिंग होगी, लोन कैसे प्रोवाइड करना है, कैसे कस्टमर को डील करना है, और क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं, सारी हमारी टीम आपको ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड कराएगी। और साथ ही मतलब वो कहते हैं 24/7 घंटे जो सर्विस है दोस्तों रहती है कंपनी की तरफ से, कस्टमर केयर की आप जो सपोर्ट चाहिए आपको सारा कुछ सपोर्ट रहता है। तो दोस्तों बात करता हूँ, अगर कोई CSC BLE है तो उस डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं यहाँ। जैसे कि दोस्तों आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक या फिर पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट आपका यहाँ लगने वाला है, या फिर आपके पास एक MSME सर्टिफिकेट, या फिर आप CSC BLE हैं तो CSC सर्टिफिकेट अनिवार्य हो जाता है दोस्तों, या फिर आप एक GST धारक हैं तो GST सर्टिफिकेट यहाँ लगने वाला है, तो आपको ये कोड मिलेगा। लेकिन साथियों अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो हमारी जो टीम है आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड के विभाग पे ही आपको ये कोड देना सुनिश्चित करेगी। साथियों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक